दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल में एक गांव में एक औरत रहा करती थी। उसका एकमात्र सहारा उसका 1 साल का बेटा ही था। वह दूसरों के घर काम करके किसी भी तरह अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उसके बेटे को एक सांप ने काट लिया, जिससे उसके बेटे की मृत्यु हो गई। जिस सांप ने उस बच्चे को डसा था, उसे एक बहेलिये ने देख लिया और उस सांप को लेकर वह उस औरत के पास गया, जो अपने बेटे की लाश के पास शोकमग्न होकर बैठी थी। बहेलिया उस औरत से कहता है कि इस सांप ने ही तुम्हारे बेटे को डसा है, इसलिए तुम इसे अपने हाथों से मार दो। लेकिन वह औरत कहती है कि सांप को मारने से मेरा बेटा तो जीवित नहीं हो जाएगा, इसलिए इसे मारकर क्या फायदा। बहेलिया उसे समझाता है कि शत्रु को मार देने से तुम्हारा ये पुत्र शोक कम हो जाएगा, इसलिए इसे मार डालो। परंतु वह औरत सांप को मारने के लिए तैयार नहीं होती है। बहेलिया फिर भी सांप को मारने के लिए उसे उकसाता रहता है, पर वो राजी नहीं होती है। यह देखकर सांप बहेलिये से कहता है कि इसमें मेरा क्या दोष है, तुम मुझे बेवजह क्यों मरवा रहे हो। मैंने अपनी इच्छा या क्रोध से इस बालक को नहीं डसा है, मुझे तो मृत्यु ने इसे डसने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए मृत्यु के अधीन होकर मुझे इसे डसना पड़ा। इसमें मेरा दोष नहीं, बल्कि मृत्यु का ही दोष है। इतने में मृत्यु भी वहां प्रकट हो गई। उसने सांप से कहा, तुम पूरा दोष मुझ पर क्यों लगा रहे हो? मैंने भी तो काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर तुम्हें प्रेरित किया था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सारा जगत काल के अधीन है, इसलिए मैं भी उसी के अधीन हूँ। मैं कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इस बालक की मौत का दोषी ना मैं हूँ और ना तुम। वो काल ही इस बालक का दोषी है। जब मृत्यु ने सारा दोष काल पर मढ़ दिया, तो काल ने भी उस औरत के सामने प्रकट होकर उस औरत से कहा कि तुम्हारे पुत्र की मौत का दोषी ना तो मैं हूँ, ना मृत्यु है और ना ही ये सांप है। इस बालक की मृत्यु का कारण इस बालक के कर्म हैं। इसने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, उसी से इसका विनाश हुआ है। क्योंकि मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से ही फल भोगता है, इसलिए ये बालक अपनी मृत्यु का स्वयं ही दोषी है। हम सभी ने तो इस बालक के कर्मों के अधीन होकर अपना अपना कर्म ही किया है। काल की बात सुनकर पुत्र शोक में डूबी हुई वह औरत समझ गई कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इस सत्य को समझते ही उस औरत के मन से पुत्र की मृत्यु का शोक समाप्त हो गया। दोस्तों, सच्चाई यही है कि हमारे साथ जब भी अच्छा या बुरा होता है, तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, जिससे हमें उनका फल अच्छा ही मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी और नई और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब करें।